आज राजस्थान सरकार की तरफ से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के जो नया कैडर है उसका सृजन कर दिया गया है और उसमें साथियों बहुत सी पोस्टों का सृजन किया गया है, जिसमें सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पीटीआई, लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट, मतलब जैसे जो हिंदी माध्यम के विद्यालयों में जो पोस्टें हमें देखने को मिलती है उन सारी पोस्टों का जो सृजन है अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो है कर दिया गया है। अंग्रेजी माध्यम का कैडर इसको कहलाया जाएगा। तो इस कैडर में जो ये सृजन किया गया है जिसमें नई भर्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका कार्मिक विभाग से जो ये पोस्ट की स्वीकृति जो मिली है इसका असर आपको बहुत आगे तक देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ कहाँ इफेक्ट देगा और कितनी भर्तियां देखने को मिलेगी, और 2023 का जो हमारा जो बजट आने वाला है वो युवाओं को समर्पित रहने वाला है। तो इस बजट में भी क्या संभावना दिख रही है, इसके आज कार्मिक विभाग की जो अधिसूचना है इससे बहुत सारी बातें क्लियर हो रही हैं। तो इस वीडियो में आपसे इतने सारे जो भी इश्यूज हैं अंग्रेजी माध्यम कैडर को लेकर वो सारी बातें क्लियर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि साथियों जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कैडर की जो अधिसूचना जारी हुई है उसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन पर मैंने आपको उपलब्ध करवाई थी और उसमें मैंने बहुत सी बातें आपको जानकारी भी दी है। अब हम वीडियो के माध्यम में उन सारी बातों को समझ लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपको एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो जरूर आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। कंपटीशन संबंधी अपडेट, एजुकेशन संबंधी अपडेट मैं लगातार इस चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए हम चलते हैं अधिसूचना की तरफ और वहां जाकर सारी बातों को वन बाय वन समझते हैं। राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग की तरफ से अधिसूचना 23 जून 2023 आज जारी हो चुकी है और इस अधिसूचना से बहुत सारी बातें क्लियरली हो जाती हैं और बहुत से नए पदों का भी सृजन किया गया है। तो यहाँ पर ये आप सभी अच्छे से परिचित होंगे, जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय राजस्थान में सभी जगह खोले गए हैं, आपने अपने आसपास ब्लॉक स्तर पर भी आपने देख लिया होंगे। तो उनके लिए जो स्टाफ से उसके लिए जो नया कैडर है उसका सृजन कर दिया गया है। तो अब तक जो वहाँ पर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जो लिए जाते थे टीचर्स, उनको लिया जाता था हिंदी माध्यम के जो स्कूल्स होते थे वहीं से उनका इंटरव्यू लिया जाता था, इंग्लिश की जो मतलब उसमें फॉर्मेलिटीज करके और उसको इंटरव्यू लेकर फिर उनकी पोस्टिंग दे दी जाती थी। अभी हाल ही में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की जो 10,000 पदों पर लगभग वैकेंसी है वो भी निकाल दी गई है। संविदा पर वैकेंसी है, मैंने उस पर भी सारे वीडियोस इंफॉर्मेशन वगैरह आपको दी थी। अब यहाँ पर इस जो कार्मिक विभाग की जो अधिसूचना है इसमें ये बातें क्लियर हो रही है कि जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जो आगे का स्टाफ रहेगा उसकी भर्ती प्रक्रिया क्या रहने वाली है, किस प्रकार से उनको पोस्टिंग वगैरह दी जाएगी, ये सारी बातें इसमें कंप्लीटली क्लियरली बता दी गई हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन सी नई पोस्टें जो कंप्लीटली जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय उनमें सृजन की गई है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, यहाँ तक कि लेक्चरर्स हैं, उसके बाद पीटीआई की वैकेंसी, कंप्यूटर निदेशक, पुस्तकालय अध्यक्ष तक की यहाँ पर वैकेंसी आपको इसमें इंक्लूड की गई है। मतलब आपको पुस्तकालय अध्यक्ष के भी अब अच्छे खासे पद आपको राजस्थान में, क्योंकि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जितने भी हैं उन सब में पुस्तकालय अध्यक्ष का पद है वो भी सृजन कर दिया गया। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 है, बेसिक कंप्यूटर निदेशक है, पीटीआई के पद हैं लेवल 1, लेवल 2, वरिष्ठ सहायक, प्रयोगशाला सहायक और लैब असिस्टेंट की वैकेंसी, यहाँ तक कि एलडीसी तक के पद हैं यहाँ पर आपके जनरेट किए गए हैं। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं इन जो पदों का जो किया गया है, स्वीकृति मिली है कार्मिक विभाग अधिसूचना में, इनका असर बहुत लॉन्ग टाइम में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि साथियों आप मान लीजिएगा यहाँ पर जो ये भर्ती की जाएगी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में सीधी भर्ती तो नहीं निकाली जाएगी। आज की इस अधिसूचना में ये बात तो क्लियर हो जाती है। तो भर्ती कहाँ से, यहाँ पर कर्मचारी तो कहीं ना कहीं से आएंगे। तो जो कर्मचारी जो यहाँ पर लिए जाएंगे वो चाहे किसी भी पद का हो, कोई भी पोस्ट हो, लैब असिस्टेंट है, लाइब्रेरियन है या फिर आपके एलडीसी है, जो भी पोस्ट लिए जाएंगे वो सारे आपके जो हिंदी माध्यम विद्यालय उनकी से आपको सीधा कर्मचारियों को लिया जाएगा। और उसमें इंग्लिश की उनको मस्ट हो, मतलब उनका रुचि हो, उनके इंग्लिश के सब्जेक्ट से फ्रेंडली हो, उस प्रकार से उनकी बातें देखकर इंटरव्यू के आधार पर उसमें सिलेक्शन करने की बात कही गई है। तो अब आपको ये दिमाग में ये आ रहा है कि जब अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में भर्ती ही नहीं आ रही फिर आप हमारा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो साथियों बात ये है कि यहाँ पर आपके जो पद लिए जाएंगे वो हिंदी माध्यम विद्यालय से ही तो उठाए जाएंगे। तो वहां से उठाएंगे तो वो पद भी आपके कहीं ना कहीं रिक्त होने, जैसे कोई अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कोई लाइब्रेरियन जा रहा है, थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन, तो वो वहां पर लाइब्रेरियन का पद एक तो रिक्त हुआ। तो हिंदी माध्यम विद्यालय में जो भर्ती चल रही है वैसे ही भर्तियां चलेगी, सीधी भर्ती वहीं की जाएगी और उन्हीं से इंटरव्यू या फिर अदर जो प्रक्रिया करवाई जाएगी विभाग के द्वारा वो करवाकर फिर सीधा उनको अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में उनका अंग्रेजी माध्यम जो कैडर है हमारा उसमें उनको पोस्टिंगें दे दी जाएगी और यही सारी प्रोसेसिंग अब रहने वाली है। तो अब राजस्थान में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का एक कैडर जनरेट हो गया है और जो अगला जो हमारा 2023 का जो बजट आने वाला है उसमें भी साथियों यहाँ पर यह बात क्लियर हो जाने वाली है कि बहुत अच्छी वैकेंसियां इसमें देखने को मिलेगी और उनकी जो रिक्त पदों की स्थिति है उसमें अब और बढ़ावा देखने को मिलेगा, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में यहाँ पर ये पद भी और जो स्वीकृत हो गए तो अब यहाँ पर रिक्त पदों में यहाँ पर भी ये पद भी आपके लिस्टेड होंगे और कहीं ना कहीं जो आगे भर्तियां होंगी उसमें ये बहुत अच्छा इफेक्टिव प्रभाव करने वाला है। कुल मिलाकर बात यह है साथियों भर्तियां बहुत मिलने वाली हैं। आप एक भर्ती में कुछ गलतियां कर जाते हैं, अगले में और मौका मिलेगा, बेहतरीन ढंग से सारी चीजें होने वाली है। बस कमी है तो आपकी अच्छी पढ़ाई की और आपकी अच्छी मेहनत की। तो साथियों लगातार अपने सतत संघर्ष में लगे रहिए, भर्तियां बहुत जल्द और वैकेंसीज बनेगी और ये जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का नोटिफिकेशन है इसमें भी ये बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट टाइम हमें और अच्छी वैकेंसीज देखने को मिलेगी क्योंकि हिंदी माध्यम विद्यालयों के पद रिक्त होंगे और यहाँ से इंग्लिश
इंग्लिश माध्यम विद्यालय में जाएंगे और हिंदी माध्यम विद्यालय में पद कहीं न कहीं भर्तियां की जानी है। हालांकि ये जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जो संविदा भर्ती की जा रही है, अब आप सभी के विरोध और जो आगे की स्थिति क्या बनती है उस पर डिपेंड होगा। बाकी यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लेवल 1 लेवल 2 पदों पर जो संविदा भर्ती का नोटिफिकेशन है वो तो जारी कर ही दिया है गवर्नमेंट की तरफ से। इस संबंधी और कुछ इस नोटिफिकेशन को और आप पढ़कर समझना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर यह नोटिफिकेशन उपलब्ध है। बाकी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो सीधी और बिल्कुल सरल भाषा में जो बातें हैं वो सारी क्लियर करके आपसे समझाई जाती है। तो आपका साथ आशीर्वाद बना रहे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।